जय हिंद दोस्तों एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं जीके जीएस के 70 ऐसे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए 100% गारंटेड होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है केपलर महोदय। केपलर एक जर्मन गणितज्ञ और खगोलविद हैं जो ग्रहों के 3 नियम के बारे में बताए थे। ये नियम आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करते हैं जो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। केपलर ने अपने नए खगोल विज्ञान को आकाशीय भौतिकी के रूप में वर्णित किया है। केपलर महोदय अपने नए खगोल विज्ञान को आकाशीय भौतिकी के रूप में वर्णित किया है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए? संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो सन 1976 ईस्वी में हुआ था, उसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन का काफ़ी अहम रोल है, राजनीतिक स्थान है। यह इतना महत्वपूर्ण संशोधन साबित हुआ कि इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस संविधान संशोधन ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? दोस्तों अभी मैं बताया आपको 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? दोस्तों इसका भी सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे जो एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक था। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 1950 से 52 ईस्वी तक निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें विरोधी उम्मीदवार का सामना करना पड़ा था। लेकिन रेड्डी एकमात्र व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ एस्टेट शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों फोर्थ एस्टेट शब्द प्रेस से संबंधित है। फोर्थ एस्टेट शब्द प्रेस से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? दोस्तों भारत के संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका को, क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ संक्षेप में मौजूद है, इसलिए भारत के संविधान की आत्मा उसके प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। दोस्तों आपातकाल प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के लिखित अनुरोध के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अभी तक भारत में यह 3 बार लगा है। सबसे पहली बार भारत चीन युद्ध के दौरान सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लगाया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 ईस्वी के दौरान भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा।
ये दो आपातकाल बाहरी आक्रमण एवं युद्ध के लिए था। लेकिन तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में स्थित शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल है? दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में समाधि स्थल के बारे में बताया था, उससे आपको याद होगा। दिल्ली में शांतिवन जो है श्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शांतिवन श्री जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सलारगंज संग्रहालय सिकंदराबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 13, शक कैलेंडर यानी हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। चैत्र मास हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। क्वेश्चन नंबर 15, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद अबुल हसन। मोहम्मद अबुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 18, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 21, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की रचना है? इसका सही उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? कबीरदास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आदि शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित कालड़ी या कलाड़ी नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? फलस्तीन के बेथलेहम शहर में ईसा मसीह का जन्म AD 1 में हुआ था। AD 1 माना जाता है इनका जन्म ईस्वी, और ये फलस्तीन के बेथलेहम शहर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। क्वेश्चन नंबर 26, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। याद रखिएगा दोस्तों, बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारती शिवाजी का संबंध मोहिनी अट्टम से है। भारती शिवाजी का संबंध मोहिनी अट्टम से है। क्वेश्चन नंबर 28, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र। रंगोली महाराष्ट्र के प्रमुख लोक कला शैली है। क्वेश्चन नंबर 29, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल। अल्पना कहाँ की लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 30, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी मतलब 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी ननकाना साहिब में गुरु नानक का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, त्यागराज कौन थे? त्यागराज एक प्रमुख महान संगीतज्ञ हैं जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं और कर्नाटक के निवासी हैं। त्यागराज संगीतज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
दोस्तों चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 34, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, महावीर का जन्म, भगवान महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों भगवान महावीर का जन्म जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी तिरसला के यहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? दोस्तों ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था, यानी वर्धमान नाम से जाने जाते थे जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध किस वंश से जुड़े थे? दोस्तों बुद्ध शाक्य वंश से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? दोस्तों दक्षिण भारत के अलवार संत को अलवार कहा जाता है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का प्रचार करने वाले संत अलवार कहे जाते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि यह एक उपाधि है जो नारायण अर्थात विष्णु भगवान की उपासना करने वाले संत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? दोस्तों मलक्का जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे? बिम्बिसार हर्यक वंश के राजा थे जो महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जापान की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों जापान की मुद्रा को एन कहते हैं, एन। क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। क्वेश्चन नंबर 45, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बीबीआई क्वेश्चन है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस। क्वेश्चन नंबर 46, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? दोस्तों संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 49, पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 50, सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता के नाम से ही जाना जाता है। जो सन 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, उसका नाम पंचशील समझौता है। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है पुणे के पास खड़गवासला एक जगह है जहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। पूना महाराष्ट्र में खड़गवासला जगह पे।
क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन नंबर 53 एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 72 बार, 72। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 54 भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है टेनिस में डबल फॉल्ट शब्द प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 57 लाई हड़ौबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों मणिपुर का। लाई हड़ौबा मणिपुर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन 58 भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। इसका सही उत्तर है केरल। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 59 किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया कि पौधों में जीवन होता है? दोस्तों जगदीश चंद्र बसु। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, पौधे भी सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 62 चंद्र ग्रहण कब लगता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 63 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर 80 से लेकर 120 मिलीमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 65 उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। प्रत्येक साल 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। क्वेश्चन नंबर 66 आरएनए का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? दोस्तों आरएनए का खोज जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने किया था। आरएनए का खोज जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग। क्वेश्चन नंबर 67 होम्योपैथी के जनक कौन है? मतलब होम्योपैथी मेडिसिन के जनक पितामह कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ होम्योपैथी हैनिमन साहब जर्मनी निवासी हैं, होम्योपैथी के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आरएनए का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग। आपको पहले भी बता दिया है, रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 रेड क्रॉस की स्थापना कब और किसने किया? दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना सन 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया था। रेड क्रॉस की स्थापना जो मेडिकल सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट साहब का जन्मदिन 8 मई को है, तो उनके याद में रेड क्रॉस दिवस 8 मई को ही मनाया जाता है। दोस्तों एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी सफलता के लिए सतत प्रयासरत हैं।
कृपया हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वॉच करते रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष लाते रहेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि खुद इस चैनल का लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और इंतजार करें महत्वपूर्ण अगले टॉपिक का, अगले प्रश्नोत्तर का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।